हेलो एवरीवन, आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले हम फॉर्मल एजुकेशन की डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। ये तालीम आम तौर पर स्कूल के अहाते में हासिल की जाती है, यानी कि एक प्रॉपर स्कूल में बैठकर ये तालीम हासिल की जाती है, जहाँ कोई शख्स बुनियादी तालीमी या तिजारती महारतें सीख सकता है बआसानी। छोटे बच्चे अक्सर नर्सरी या किंडरगार्टन में जाते हैं, लेकिन अक्सर रस्मी तालीम एलिमेंट्री स्कूल से शुरू होती है और सेकेंडरी स्कूल के साथ जारी रहती है। पोस्ट सेकेंडरी के बाद आला तालीम आमतौर पर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होती है, जो तालीमी डिग्री देती है। ये एक मखसूस तरीक़ेकार के मुताबिक फिर तालीमी डिग्री जो है वो दी जाती है, जिस पर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लागू होते हैं। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो स्पेशली क्वालिफाइड टीचर्स के थ्रू दी जाती है। वो भी कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होते हैं, उसके मुताबिक वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को भी ऑब्ज़र्व किया जाता है। स्टूडेंट और टीचर जो हैं वो दोनों ही फैक्ट्स से अवेयर होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि किन फैक्ट्स के थ्रू उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उन्हें किस तरह से इंगेज रखा जाएगा। टीचर स्टूडेंट्स दोनों जानते हैं इस प्रोसेस में कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन क्या होगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन क्या है आसानी के लिए। सबसे पहले तो ये कि लर्निंग इन ए क्लासरूम, इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे आसान एग्जांपल है फॉर्मल एजुकेशन की समझाने के लिए कि ये क्लासरूम के अंदर इसमें लर्निंग होती है। इसके अलावा इसमें स्कूल की तरफ से ग्रेड दिए जाते हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली डिग्रीज़ देते हैं। और लास्ट इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगी कि ये प्लान्ड एजुकेशन होती है, जिसमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके प्रॉपर सिलेबसेस होते हैं और वो इंस्टीट्यूट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मल एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इसकी खसूसियात के बारे में। फॉर्मल एजुकेशन जो है वो स्ट्रक्चर्ड होती है हायरार्किकली, यानी कि इसमें दर्जाबंदी बड़ी तरतीब से दी गई होती है। ग्रेड 1, 2, 3, 4 और ऑनवर्ड इसको स्ट्रक्चर्ड इसका रखा जाता है। प्लान्ड होता है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम किया जाता है, कब किसने कहाँ क्या ज़िम्मेदारी पूरी करनी है, ये प्रॉपर प्लान्ड होती है। इसमें फीसेस रखी जाती हैं कि फ़ीस पे करनी होती है, जो कि पेरेंट्स ने रेगुलरली फ़ीस पे करनी होती है, तो ये स्केड्यूल फीसेस होती हैं इसमें। इसके अलावा इसमें क्रोनोलॉजिकल ग्रेडिंग सिस्टम होता है, सिलेबस है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और सब्जेक्ट भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कवर करवाया जाता है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर ट्रेन टीचर्स से तालीम हासिल करते हैं, वो ट्रेन टीचर्स बच्चों को तालीम देते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अगर फॉर्मल एजुकेशन में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले तो ये कि ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल मॉडल मिलता है बच्चों को, अप टू डेट कोर्स कंटेंट मिलता है बच्चों को। फिर स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज फ्रॉम ट्रेंड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, स्टूडेंट्स को ट्रेंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे होते हैं। स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस होता है, सिस्टम कैसे चलेगा, कब कहाँ क्या पढ़ाना है, एग्जाम्पल्स कैसे सेट करनी है, एवियर्स का यूज़ कैसे करना है, बच्चों की जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो कैसे करनी है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो हर चीज़ एक बड़े निज़ाम के तहत काम कर रही होती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग भी मैं कहती हूँ कि ये स्ट्रक्चर्ड एक माहौल फ्राहम करता है बच्चों को, सिस्टमेटिक माहौल फ्राहम करता है ये। इसके अलावा जिसमें फ़ाइनल असेसमेंट्स होती हैं, जो कि इस चीज़ को बावर करवाती हैं कि अब ये ईयर जो है बच्चे ने बहुत अच्छे से कर लिया है, लिहाजा बच्चा अब लर्निंग के अगले फेज़ में जा चुका है। जब रिज़ल्ट्स आते हैं असेसमेंट्स के, एग्जामिनेशंस के, जब बच्चों के रिज़ल्ट्स आते हैं तो उसमें बच्चे को इंडिकेट किया जाता है कि अब ये बच्चा ये जो क्लास है या सेमेस्टर है बच्चे ने क्लियर कर लिया है, बच्चा इस फेज़ की लर्निंग जो है वो कंप्लीट कर चुका है, लिहाजा इसको अगली लर्निंग फेज़ में प्रमोट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इसके अलावा ये फ़िज़िकली ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये फ़िज़िकली ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। लीड्स टू अ फॉर्मली रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जब बच्चे स्कूल्स छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, लिविंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, इसके अलावा गेम्स होती हैं तो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं।
कोई एक्टिविटी होती तो उससे सर्टिफिकेट्स बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। कोई भी अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स हैं, कोई इवेंट्स हैं, तो उससे रिलेटेड बच्चों को रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन का जो मेरे हिसाब से आजकल के मौजूदा दौर के हिसाब से अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ईजी एक्सेस टू जॉब्स है। जॉब्स मिलना बहुत ही आसान होती है फॉर्मल एजुकेशन से। अब हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के। फॉर्मल एजुकेशन के डिसएडवांटेजेस हैं तो सही, लेकिन ये कम है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो होते हैं जी वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बड़े बड़े एकेडमिक सेशंस का इंतज़ार करना पड़ता है अगली स्टेज पर प्रमोट होने के लिए। इसके अलावा बच्चे की जो हैबिट्स अडॉप्शन है उसमें वो भी बड़ा अलार्मिंग हो जाता है। कई दफ़ा बहुत अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं तो बच्चा अच्छी हैबिट्स को गेन करता है, अचीव करता है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, एटीट्यूड के इश्यूज़ होते हैं, तो उनकी वजह से ये एक शिकायत आमतौर पर देखी गई है कि उन बैड स्टूडेंट्स की वजह से बच्चे गलत किस्म की हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं। फिर इसको समझा जाता है कि जी वेस्टेज ऑफ टाइम है। कुछ ऐसे लेज़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई पर इतनी तवज्जो नहीं दे पाते, तो वो ये समझते हैं कि जी वेस्टेज ऑफ टाइम है, और वो फेल हो जाते हैं, और प्रोफेशनल ट्रेनर्स के होते हुए भी उनका मोटिवेशनल लेवल जो है वो उसका ग्राफ ऊपर नहीं जाता, और वो तैयारी नहीं करते, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि वो लोग फेल हो जाते हैं। कुछ अनप्रोफेशनल और नॉन स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम्स हैं जो कि वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ मनी का बाइस बनते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो छोटे लेवल पर खुले हुए होते हैं, लोगों ने घरों में स्कूल्स खोले हुए होते हैं, अनट्रेंड होते हैं लोग, और स्कूल्स खोले हुए होते हैं प्राइमरी या इस तरह से मॉन्टेसरी के, उन्होंने बहुत सारी क्लासेस खोली हुई होती हैं, और वो बच्चों को वो एक लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं दे सकते जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स देते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मल एजुकेशन में काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट भी पाई जाती है। और इसके अलावा जी कॉस्टली भी है। कॉस्टली इसलिए कि जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की तरफ जब बच्चा मूव करता है तो वहाँ पर फीसेस जो हैं वो हाईली पे की जाती हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। सो जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।